आज मैं आपको राजा जनक द्वारा आयोजित सीता माता के स्वयंवर से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को लाइक करें। साथ ही कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। राजा जनक द्वारा आयोजित सीता के विवाह के लिए स्वयंवर मिथिला की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना थी। यह आयोजन न केवल राजा जनक के राज्य की प्रतिष्ठा के लिए, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए भी अभूतपूर्व अवसर था। राजा जनक ने इसे एक भव्य और पवित्र आयोजन के रूप में आयोजित किया था, जहां न केवल राजा महाराजाओं, बल्कि आर्षि मुनियों और विद्वानों की भी उपस्थिति थी। यह स्वयंवर केवल एक विवाह की प्रक्रिया नहीं था, बल्कि यह धर्म, आदर्श और संस्कृति का प्रतीक बन चुका था। महल का दृश्य अत्यंत भव्य था। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों से सजावट की गई थी और आंगन में विशाल दीप जल रहे थे, जिनकी रोशनी रात को स्वर्णिम आभा दे रही थी। महल में कदम रखने पर ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग के महलों में प्रवेश कर रहे हों। राजा जनक के आदर्शों की महक हर दिशा में फैल रही थी। स्वयंवर के इस पवित्र आयोजन में मिथिला के लोग अत्यंत उत्साहित थे। महिलाएं सुंदर वस्त्रों में सजी थीं और पुरुषों के चेहरों पर गर्व और सम्मान था। यह आयोजन सिर्फ एक स्वयंवर नहीं था, बल्कि मिथिला के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक था। सीता ने स्वयंवर के मंच पर कदम रखा तो पूरा वातावरण अजीब सा हो गया। महल का आंगन स्थिर सा हो गया और एक सन्नाटा छा गया। सीता की पहली झलक ने सभी को स्तब्ध कर दिया। उनकी आंखों में गहरी शांति और रूप में दिव्य आभा थी। उनका सौंदर्य इतना शाश्वत था कि इसे देखकर ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग की अप्सराएं धरती पर आ गई हों। सीता का रूप उनकी कोमलता और शालीनता से मेल खाता था। उनका चेहरा मानो चांद की रोशनी से नहाया हुआ था। उनकी आंखें, नथ और सौम्य मुंह सभी आदर्श नारी के रूप में परिभाषित हो रहे थे। उनके वस्त्र स्वर्णिम रंग के थे, जो उनकी सुंदरता में चार चांद लगाते थे। सीता का व्यक्तित्व असाधारण गरिमा और शांति से समाहित था, जिससे हर व्यक्ति मंत्रमुग्ध था। सीता माता केवल रूप से ही नहीं, बल्कि अपने गुणों से भी अत्यंत विशिष्ट थीं। उनका स्वभाव, निष्ठा और सरल जीवन सभी को प्रेरित करता था। वे एक आदर्श स्त्री का रूप थीं। उनकी शालीनता और विनम्रता ने उन्हें सबका आदर्श बना दिया था। सीता का रूप केवल शारीरिक सौंदर्य तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके व्यक्तित्व में एक अनूठी दिव्यता और मर्म था। उनका आत्मविश्वास और संतुलित स्वभाव उन्हें और भी आकर्षक बनाता था। उनके शब्दों में भी एक शक्ति थी, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। राजा जनक द्वारा आयोजित स्वयंवर केवल एक विवाह संस्कार ही नहीं था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन था। राजा जनक ने यह सुनिश्चित किया कि इस स्वयंवर में वही व्यक्ति भाग लें जो धर्म, वीरता और आदर्शों के परिपूर्ण हों। सीता का स्वयंवर एक प्रतीक बन चुका था। यहाँ केवल बाहरी सुंदरता ही नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति और नैतिकता भी महत्वपूर्ण थी। राजा जनक का यह मानना था कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि उनके संस्कारों, धर्म और आदर्शों का मिलन होता है। इस आयोजन ने केवल मिथिला को ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष को एक नया आदर्श और दिशा दी। यह स्वयंवर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटना के रूप में सदैव याद रखा जाएगा, जिसमें सीता की कोमलता, उनकी सुंदरता और उनके आदर्शों की गहरी छाप सभी पर पड़ी। अगले एपिसोड में मैं सीता स्वयंवर में शिव धनुष के परीक्षण और उसे तोड़ने से संबंधित जानकारी दूंगा। इस पोस्ट को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। भगवान श्री राम और सीता मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे।